हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कंस्ट्रक्ट इंडिया विद तेजस आउटे। आप सभी लोगों को पता है कि हम मोस्टली आज जो इंडिया में रोड्स है दोज आर बिटुमिन रोड्स, स्पेशली जो स्टेट रोड्स है या फिर जो इंटरनल रोड्स है दोज आर बिटुमिन रोड्स। और हम सभी लोग इन बिटुमिन रोड्स की जो प्रॉब्लम्स है जैसे रटिंग हो, इसमें जो पॉटहोल्स हो, ये सबसे बहुत वी आर फेड अप एंड इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट वी हैव कम अप विद द सीमेंट कंक्रीट रोड्स। बट उसी के साथ हमें ये भी पता है कि सीमेंट कंक्रीट रोड्स ये बिटुमिन रोड से काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं, प्लस इट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल टेक्निक ऑल्सो। सो इसी के चलते there have been lot of research over this techniques on this pavement designs कि इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, and one method has been found out जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इकोनॉमिक एंड बहुत ही फिजिबल ऑप्शन है ओवर द एग्जिस्टिंग बिटुमिन सरफेस, जहाँ पे ऑलरेडी बिटुमिन सरफेस किया गया है। तो आज हम बात कर रहे हैं CGBM के बारे में। CGBM इज सीमेंट ग्राउटेड बिटुमिनस मैकेडम। जैसे अब आपको पता है कि एक नॉर्मल बिटुमिनस मैकेडम या बीसी लेयर जो होता है या फिर एक फ्लेक्सिबल पेवमेंट होता है, उसका पेवमेंट डिज़ाइन जो होता है वो कैसा होता है। उसमें बेसिकली जो मटेरियल्स यूज होते हैं दोज आर एग्रीगेट्स, बिटुमिन एंड सम एडमिक्सचर्स। ओके, बट ये जो सीमेंट ग्राउटेड बिटुमिनस मैकेडम है, इसके बारे में मैं आपको आज जो बताऊंगा, इसके बारे में हम पेवमेंट डिज़ाइन देखेंगे, इसके एडवांटेजेस क्या है ओवर द नॉर्मल बीसी और द नॉर्मल फ्लेक्सिबल पेवमेंट, ये हम डिस्कस करेंगे, और इसकी कॉस्ट भी कितनी डिफर करती है और इसके क्या फ़ायदे हैं वो हम जानेंगे। बट बिफोर गोइंग अहेड, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कमिंग बैक टू आवर वीडियो, व्हाट इज CGBM? जैसे द नेम सजेस्ट, CGBM इज बेसिकली मिक्स ऑफ सीमेंट एंड फ्लेक्सिबल पेवमेंट। अब क्या होता है कि जो रिजिड पेवमेंट है या जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट है, इन दोनों के अपने अपने कुछ क्वालिटीज़ है। जैसे फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स, आपको पता है कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स आर नोन फॉर और अदर आर बेटर नोन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोड्स इक्वली, जिसके कारण आपकी जो व्हीकल की जो राइडिंग क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। बट एट द सेम टाइम जो रिजिड पेवमेंट है, जो सीमेंट कॉन्क्रीट रोड्स है, उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है जिससे उनकी लाइफ बड़ी होती है। सो रिसर्चर्स ने इन दोनों के बीच में रिजिड पेवमेंट और फ्लेक्सिबल पेवमेंट को मिक्स करके एक टेक्नोलॉजी बनाई है जिसका नाम है CGBM। सो इसमें होता क्या है? सो बेसिकली CGBM में जो नॉर्मल आपके फ्लेक्सिबल पेवमेंट के जो मटेरियल्स है वो तो यूज़ होते ही है, प्लस इसमें एक सीमेंट ग्राउट एडिशनल यूज़ होता है, जिसके कारण जो सीमेंट कॉन्क्रीट रोड की जो क्वालिटीज़ है वो भी इनमें आ जाती है। नाउ आई टेल यू व्हाट इज़ द प्रोसेस, जिसके कारण आपको पता चलेगा कि ये CGBM लेयर का लेइंग प्रोसेस कैसा है। सो यूजुअली क्या होता है, जैसे नॉर्मल फ्लेक्सिबल पेवमेंट में पहले हम एक बिटुमिन का टैग कोट लगाते हैं, उसके बाद आप विद द हेल्प ऑफ लेइंग मशीन्स आप एग्रीगेट्स एंड बिटुमिनस के मिक्स को ले करते हैं। अब ये कूल डाउन होने के बाद जो सीमेंट ग्राउट है, सीमेंट ग्राउट एक्चुअली बनता है सीमेंट से और वाटर कंटेंट से, इन दोनों को मिक्स करके एक स्लरी बनाया जाता है, जिसको इस बिटुमिनस कूल डाउन जो बिटुमिनस लेयर है इस पे इवनली ले किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्वेपिंग। बेसिकली आइडिया ऐसा है कि जो आपका बिटुमिनस लेयर में जो एग्रीगेट्स के बीच में जो वॉइड्स होते हैं, उन वॉइड्स को विद द हेल्प ऑफ द सीमेंट ग्राउट फिल करना है, जिसके कारण जो सीमेंट कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो इसमें आ जाएगी। और इसी के साथ जो आपके बीसी लेयर या फिर जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट के जो बेनिफिट्स है, जैसे टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड्स इवनली, वो भी सॉल्व हो जाता है। सो बेसिकली इट हेल्प्स इन बोथ द पर्पसेस। अब व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो कि ये CGBM इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, जो रोड्स नए बन रहे हैं प्रोबेबली उसमें तो हम we can go for cement concrete roads and we can increase the life of the projects. But अगर कोई flexible pavement roads recently बनाए गए हैं and it's been just 2 or 3 years और उसका maintenance है, तो it is a very good option to go for CGBM rather than converting that whole road into a PQC, because इससे क्या होगा, उसकी लाइफ साइकिल भी बढ़ेगी और
वो जो एग्जिस्टिंग मटेरियल्स है उस रोड में उसका भी यूटिलाइजेशन होगा. Now coming to the cost. So basically, एक normal flexible pavement somewhere costs around 350 to 400 rupees per square meter. Whereas जो CGBM है, it costs roughly around 450 to 500 rupees per square meter. But अगर इसकी लाइफ देखी जाए तो एक flexible pavement will last for around 3 to 5 years and the CGBM will last for around 7 to 8 years. So इन सब का कैलकुलेशन करते हुए या बेनिफिट्स देखते हुए इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल कि एग्जिस्टिंग रोड्स के जो एग्जिस्टिंग बिटुमिन रोड्स जो है उसमें अगर आपको इम्प्रूवमेंट करना है या जो अपर लेयर डालनी है तो इट इज़ बेटर टू पुट अ CGBM लेयर दैन नॉर्मल बिटुमिनस लेयर बिकॉज उसकी लाइफ अगेन 3 to 5 ईयर्स है. आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी. सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एटलीस्ट विद वन पर्सन जिसे इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा हो एंड वी कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी टू ब्रिंग मोर एंड मोर CGBM रोड्स. थैंक यू.